नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वह आने वाले समय में पूरी मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला है। आज यह बहस सिर्फ सोशल मीडिया या यूट्यूब तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल के न्यूज रूम्स, पूर्व मिलिट्री जनरल्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों के बीच भी तेज हो चुकी है। सवाल बहुत सीधा लेकिन बेहद खतरनाक है। क्या जिस तरह से इजराइल ने टर्की को ब्लॉक किया था, क्या अब उसी तरह पाकिस्तान को भी ब्लॉक करने की जरूरत है? यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद इजरायली मीडिया में लगातार छप रहे आर्टिकल्स यह सवाल उठा रहे हैं। आज इजराइल में बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर भविष्य में पाकिस्तानी सैनिक गाजा में तैनात किए गए तो वहां जाकर वे असल में करेंगे क्या, और कहीं ऐसा न हो कि शांति के नाम पर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं। इस समय कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण सामने आ रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि साल 2026 में गाजा को लेकर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फैसला लिया जा सकता है, और वह फैसला यह हो सकता है कि वहां एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया जाए। इस फोर्स में मुस्लिम बहुल देशों के सैनिक शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान का नाम इसमें सबसे आगे लिया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक गाजा में तैनात होकर हमास पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में गाजा से इजराइल पर कोई हमला न हो। लेकिन इजराइल के अंदर इस प्लान को लेकर भारी बेचैनी है। इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि यह प्लान कागज पर जितना अच्छा लगता है, जमीन पर उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इजरायली मीडिया में पूर्व जनरल्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स खुलकर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के टॉप जनरल्स भले ही प्रो वेस्ट माने जाते हों, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना के निचले स्तर पर मौजूद कई सैनिक और जूनियर ऑफिसर्स विचारधारा के स्तर पर हमास के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। सवाल यह है कि अगर ऐसे सैनिक गाजा में तैनात होते हैं तो क्या वे वाकई इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे या फिर चुपचाप कुछ और ही होता रहेगा। यही वजह है कि इजरायली मीडिया में यह हेडलाइन बार बार दिख रही है कि पाकिस्तान मस्ट बी ब्लॉक्ड लाइक टर्की। इस पूरे मामले में ईरान का एंगल भी बार बार सामने आ रहा है। इजराइल का मानना है कि हमास को सालों से ईरान का समर्थन मिलता रहा है, और अगर पाकिस्तान की सेना गाजा में जाती है तो यह पूरा नेटवर्क और ज्यादा जटिल हो सकता है। इजरायली अखबारों में यह डर साफ दिखता है कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तानी सैनिक जानबूझकर या अनजाने में हमास को दोबारा मजबूत करने में मदद कर दें। अब इस पूरे मुद्दे में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। इजरायली मीडिया में यह धारणा बन रही है कि यह पूरा आइडिया ट्रंप का है, और उनके आसपास के लोग मानते हैं कि अगर मुस्लिम देशों के सैनिक गाजा में तैनात होंगे तो इजराइल पर सीधे आरोप भी कम आएंगे। लेकिन इजराइल में कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान को सही से समझते ही नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका भौगोलिक रूप से बहुत दूर है और वहां बैठे लोग पाकिस्तान की अंदरूनी विचारधारा, सोशल माहौल और ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि इजराइल में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका आंख बंद करके पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं कि वह गाजा मिशन में अपने सैनिक भेजे, और यही वजह है कि यह पूरा मामला पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि अगर पाकिस्तानी सैनिक गाजा जाते हैं तो यह साबित करना होगा कि उनका अपने सैनिकों पर पूरा कंट्रोल है और वे इजराइल की सुरक्षा को लेकर सच में कमिटेड हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने ग्लोबल नैरेटिव मैनेजमेंट में खुद को काफी बेहतर किया है। मीडिया को कैसे हैंडल करना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कैसे रखनी है, यह सब उन्हें अच्छी तरह आता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह नैरेटिव जमीन पर भी काम करेगा या सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित रहेगा। इजरायली मीडिया के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको आम नागरिकों का डर साफ दिखाई देगा। कई लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी एंटी इजराइल और एंटी सेमेटिक विचार रखती है, और सोशल मीडिया पर यह बात खुलकर दिखाई देती है। उनका कहना है कि टर्की और पाकिस्तान ऐसे दो देश हैं जहां से इजराइल के खिलाफ सबसे आक्रामक ऑनलाइन कैंपेन चलाए जाते हैं। कई फर्जी अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो खुद को यूरोपियन या अमेरिकन बताकर इजराइल के खिलाफ नैरेटिव फैलाते हैं और माहौल को जहरीला बनाते हैं। इजरायली नागरिक यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, और यही वजह है कि भरोसे की भारी कमी है। कुछ लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि वे पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देशों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अब इस पूरे समीकरण में एक और थ्योरी सामने आ रही है। कुछ इजरायली विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को गाजा में उलझाना चाहता है ताकि वह सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादा एक्टिव भूमिका न निभा सके, यानी पाकिस्तान को एक फ्रंट पर बिजी कर दिया जाए। इजराइल के लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर पाकिस्तानी सैनिक गाजा में गए और उन्होंने हमास की गतिविधियों पर आंखें मूंद लीं या फिर किसी स्तर पर मदद कर दी, तो यह इजराइल के लिए एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन जाएगा। सोचिए, जिस हमास को कमजोर करने में इजराइल ने सालों की मेहनत लगाई, अगर वही संगठन किसी और के जरिए फिर से मजबूत हो गया तो दुनिया भर में इजराइल की रणनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
इसी बीच यह भी चर्चा तेज है कि इजराइल और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर बंद दरवाजों के पीछे बहुत गंभीर बातचीत चल रही है और आने वाले समय में इस पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले महीने बेहद निर्णायक होने वाले हैं। क्या पाकिस्तान वाकई गाजा में सैनिक भेजेगा? क्या इजराइल उसे स्वीकार करेगा या फिर टर्की की तरह पाकिस्तान को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा? और क्या यह पूरा प्लान मिडिल ईस्ट में एक नई अस्थिरता को जन्म देगा? ये सारे सवाल अभी खुले हुए हैं और दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है। अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल लॉन्च की है, जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है? ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। अपना जवाब जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही बड़े जियोपॉलिटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे।